Excuse me, काजल पटेल? फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर राठौर? या ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। आइए, ऑफिसर रणवीर आपको इंतजार कर रहे हैं। Of course. Please. Yeah. Oh, hi, Kajal. Hi, Ranveer. How was the trip? Very good. Please come. Yeah. Please Hi. come. Give Thank me a you. bag. Thank you. Kajal, I've got some bad news. What? एक और हत्या हो गई है, किसकी? तन्वी की। डॉक्टर शर्मा की बेटी, उसी ने हमको राहुल की असलियत के बारे में बताया था। हाँ, मैंने फाइल में पढ़ा था। इनफैक्ट तन्वी ने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे उसके बाबा राहुल को संगरौली के जंगलों से लेकर आए थे। पर उसे मारा किसने? उसके बाबा ने, क्योंकि उनके अंदर भी शैतानी ताकत थी। अब मुझे मिस्टर मल्होत्रा को किसी भी हालत में बचाना है, और इस लड़ाई में मैंने राजीव सक्सेना का हाथ मांगा है। आपने मुझे पहले बोला होता मैं उन्हें साथ ले आती। ये फैसला मैंने तन्वी की मौत के बाद लिया है। ऑफिसर, अकेले क्या क्या करेंगे आप? सारा वक्त तो आपकी कार्रवाई में लग जाता है। इस दौरान में शैतानी ताकत अपनी चाल चल देती है। अब देखिए ना, पुलिस वाले की कार्रवाई, उधर डॉक्टर शर्मा के होम अरेस्ट की कार्रवाई, तो फिर मल्होत्रा को कब तलाश करेंगे? आई थिंक ऑफिस की जितनी भी कार्रवाई है, जैसे मेमो और चिट्ठी, वो मैं कर लेती हूँ। और रणवीर, तब तक आप डॉक्टर शर्मा का केस फॉलो अप कर लीजिए। एंड मे बी आफ्टर दैट लेट्स डिसाइड कि आगे क्या करना है। That seemed like a good idea. वैसे गोम्स का कुछ पता चला? नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट मैंने दीव और आसपास के सारे शहरों के मॉक्स और हॉस्पिटल्स चेक करवा दिए, बट नो न्यूज़ एट ऑल। मैडम, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद मैं आपको पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दूंगा। नहीं, इस वक्त मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे ख़त्म कर लूँ। रणवीर, मेरी मुलाकात राजीव सक्सेना से हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि आप पर खून का इल्ज़ाम है। और हाँ, राजीव ने मुझे एक बात कही थी ख़ास तौर पे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार फिर से शैतानी ताकत ने आप पर सीधी तरह हमला नहीं किया, बल्कि छल का सहारा लिया है ताकि आपको चोट पहुंचाई जा सके। हाँ, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी उठ रहा है कि ये शैतानी ताकत सीधे आपका मुकाबला क्यों नहीं करती? क्योंकराठौर साहब, कहीं ना कहीं वो मुझसे डरती है, लेकिन मुझे शैतानी ताकत को डराना नहीं है, उसे खत्म करना है। और जैसे ही राजीव सक्सेना वापस आएगा, मैं उसी ओर कदम उठाऊंगा। मौत को कैसे मारना है ये देखना है, इसका रास्ता ढूंढना है। रणवीर, मुझे ऐसा लगता है कि जो शैतानी ताकत आपसे इतना डरती है, यकीनन वो मरेगी भी आप ही के हाथों से। एनीहाउ, मैं जाके तब तक अपना सरकारी कार्यवाही खत्म करती हूँ। सी यू लेटर। थैंक्स अ लॉट काजल, थैंक यू सो मच। सी यू लेटर। यप। चलिए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। श्योर। इंस्पेक्टर दीपक शिंदे। हाँ, आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। Yes. गुड मॉर्निंग ऑफिसर। काजल पटेल फ्रॉम दीव। Hi, officer. फॉर यू सर। उम्मीद है आपने ऑफिसर रणवीर को प्रोसिक्यूट करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होंगी। Actually,
मैंने चश्मदीदों का बयान दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। व्हाट? जो मेन काम था आपने वो ही नहीं किया? कल को आपको पता कैसे चलेगा कि आरोप कितनों ने लगाया था? देखिए, मैं इस केस को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। प्रॉब्लम यह है कि सबके सब लोग ऑफिसर रणवीर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? मैं उस मौत को अपनी आंखों से देख चुका हूँ जो संगरोली के जंगलों में घूमती है। ऑफिसर रणवीर ने जो वीडियो खींचे थे वो तमाम वीडियो मैंने देखे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं इस केस को क्लोज करना चाहता हूँ। ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है इंस्पेक्टर, ये एक मर्डर चार्ज है। इस केस की डिटेल्स क्लासिफाइड रहे, इसलिए मैं ये मेमो और ड्यू पुलिस चीफ की चिट्ठी साथ में लाई हूँ। इन 2 कागजों को तैयार कराने में ड्यू, दिल्ली और आपकी राज्य सरकार इन्वॉल्व है, जो बाद में फॉलो अप करेगी। और मैं आपसे पूछती हूँ कि जो चीज बाद में फॉलो अप होनी है उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं? ऑफिसर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल है। जिस आदमी ने आरोप लगाया है वो अपना बयान वापस ले लेगा। जो वो अपना बयान वापस ले लेगा तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, और जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो भला केस कैसे बनेगा? हा? इसकी क्या गारंटी है कि आपका चश्मदीद अपना बयान नहीं बदलेगा? अपने पुराने बयान पे कायम रहेगा वो? ये भी तो हो सकता है कि कुछ मीडिया अटेंशन पाने के लिए या फिर बदली हुई सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वो कुछ नए बहाने बनाए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व है सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कोई लूप होल छोड़ना चाहते हो जिससे फ्यूचर में ऑफिसर रणवीर के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए? मैं तो अपने हिसाब से ऑफिसर रणवीर को बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं। किसी ने सच कहा है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और शायद आप इस बात पे पूरी तरह से यकीन करते हैं। बिना चिट्ठी पढ़े, बिना मेमो देखे आप जानते क्या है कि इसमें लिखा क्या है? आप जानते भी हैं कि इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब तक ऑफिसर रणवीर जो केस सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वो पूरी तरह से आजाद हैं। और जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता, इस केस की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। और उसके बाद सरकार इस केस को और ऑफिसर रणवीर के केस को जोड़ करके ये तय करेगी कि क्या वाकई ऑफिसर रणवीर के खिलाफ कोई मामला बनता भी है या नहीं। लेकिन आपने तो शिनाख्त ना कराने की गलतियां ऑलरेडी कर दी हैं। ना जाने अब कल क्या बवाल खड़ा होगा। ऑफिसर रणवीर ने जितनी इज्जत कमाई थी, जो शोहरत कमाई थी, कहीं वो सारी की सारी खाक में ना मिल जाए। आप रियलाइज करते हैं इंस्पेक्टर, आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से ऑफिसर रणवीर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ठीक है ऑफिसर, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं कार्रवाई पूरी कर लूंगा, और इस बात के भी पुख्ता सबूत पेश कर दूंगा कि उस दिन ऑफिसर रणवीर ढोलपुर में ही थे। शैतानी ताकत को हम साबित कर देंगे। लेकिन कैसे? ओह गॉड, आप समझे कैसे? यस। हाय रणवीर, हाय ऑफिसर। हाय काजल, सब कार्रवाई हो गई? हाँ, सारी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन शैतानी ताकत ने ड्यू पुलिस की लेटर और मेमो को जलाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, आज अचानक मेरे टेबल पर आग लगी और वो लेटर जल गया। हाँ, बट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मैंने फोटोकॉपी बनवा के उन्हें सेफली रख लिया, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये शैतानी ताकत बहुत शातिर है, अपनी हरकतों से बात ही नहीं आती। ओके ऑफिसर, अब मैं निकलता हूँ, अब आप आजाद हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके इंस्पेक्टर। ओके डॉक्टर साहब। बाय। चलो तुम लोग आओ मेरे साथ। ऑफिसर, ये शैतानी ताकत 1 मिनट भी खामोश नहीं बैठ रही है, आपके हर आदमी के पीछे पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अपना शिकार बना ले। मैं आपको छूटी तसल्ली नहीं दूंगा डॉक्टर साहब, ये हो भी सकता है। रणवीर, दीव में एक अजीब घटना घटी। रणवीर, दीव में एक अजीब घटना घटी रूपी गुजराल के साथ। आप तो जानते ही हैं कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज के लिए है, 3 खंजरों की खोज में। इस सिलसिले में वो एक प्रोफेसर से मिली जिन्होंने एक कागज के पीस पे उन्हें किसी एक्सपर्ट का नंबर लिख करके दिया। वो
वो एड्रेस रूबी गुजराल को एक सुनसान जगह ले गया जहां शैतानी ताकत ने उन पर हमला किया। बट फॉर्चुनेटली रूबी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रूबी मुझसे मिली और जब मैंने वो एड्रेस देखने की कोशिश की तो उस कागज पर कुछ नहीं था। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक। लेकिन रूबी गुजराल का पूरा यकीन था कि ये वही कागज था जिस पर प्रोफेसर ने उस एक्सपर्ट को पूरा एड्रेस लिखकर दिया था। उसके बाद उस कोरे कागज और रूबी गुजराल को लेके मैं उस प्रोफेसर के यहाँ गई, लेकिन एक अजीब बात हुई। प्रोफेसर को मरे हुए तो 1 महीना हो चुका था। इट्स रियली स्ट्रेंज। रणवीर, एक्चुअली माजरा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काजल, मुझे लगता है कि तुम्हें रूबी को पूरा प्रोटेक्शन देना होगा, क्योंकि शायद शैतानी ताकत को खबर है कि रूबी गुजराल उस जगह को तलाश रही है जहां से हमें वो 3 खंजर मिलेंगे। और अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। देखो काजल, तुम्हें गोम्स की तलाश और रूबी को बचाने का जिम्मा है, और तुम्हें दीव वापस लौट कर ये दोनों काम करने होंगे। नो प्रॉब्लम्स रणवीर। इनफैक्ट मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। कहो तो मैं तुरंत दीव वापस जाऊँ? काजल, जितना ही गोम्स का जिंदा मिलना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि रूबी पर आँच ना है। इस वक्त मैं यहाँ धौलपुर में फंसा हूँ कि इस सिलसिले में मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ? 100%। यकीन कीजिए रूबी गुजराल को कुछ नहीं होगा। कहो तो मैं तुरंत निकल जाऊँ दीव के लिए? ठीक है, तो मैं आपके जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। रणवीर, वन मोर थिंग। मैं जानती हूँ रणवीर की गोम्स मेरी जिम्मेदारी था और उसमें मुझसे चूक हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन रूबी गुजराल के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। आई प्रॉमिस। देव काजल, मैं तुम्हें गोम्स के लापता होने में जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन दीव एक छोटी सी जगह है। अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोम जरूर मिल जाएगा। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, मुझे पक्का विश्वास है। जिसने अब तक मौत को ठुकराया है वो अब भी मौत को धोखा देने में कामयाब हो रहा होगा। गोम्स को मैंने खोया रणवीर। ऑफ कोर्स उसको मैं ढूंढ लूंगी। थैंक्स काजल। बस इस वक्त ये पता लगाना जरूरी है कि मिस्टर मल्होत्रा कहाँ है। माँ! 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 क्यों माँ कहकर पुकारता है? माँ शब्द सुनकर झूठी उम्मीद जाग जाती है पल भर के लिए। लेकिन माँ, फिर बोला तू? तेरी आंखें तरस गई हैं अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए। उसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार हूं मैं। न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा, कब मिलेगा मुझे। आप हमारी भी तो माँ है माँ। तेरा वो अफसर सलाखों के पीछे नहीं गया, सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। उसे अभी तक फांसी नहीं हुई। बड़े जालिम होते हैं ये इंसान, अपने कानून का पालन नहीं करते हैं और उनका कानून सबके लिए अलग अलग होता है। माँ देख लेना, एक दिन वो अफसर आपके हाथ में जुलूल आएगा। अरे कब तक बचेगा वो? फिर साला हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। फिर माँ देख लेना, फिर दाता का कानून चलेगा। तू तो बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना कि माँ मैं आपको आपके बेटे से मिला दूंगा, दाता को लेके आऊंगा। हाँ माँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ माँ। वो मेरा दोस्त है ना छेलू हवेली वाला, वो जो हमेशा मेरे साथ में रहता है, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ माँ। जैसे वो फालिक होगा फिर वो मेरे पास आएगा। फिर देखना माँ, हम दोनों जाके दाता को लेकर आएंगे। तो तू क्यों आया है यहाँ पर? मैं यहाँ आपके पास आया हूँ माँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं आपके पास रहने आया हूँ। क्यों? मैं आपका ख्याल रखूंगा माँ, आपके पास रह के आपकी सहायता करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तू मेरी सहायता क्या करेगा? नहीं माँ, ये मेरा फर्ज है कि मैं दादा की माँ की सेवा करूं, और मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए माँ। पर मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए कि तू करेगा क्या? मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूंगा। मेरे को मना मत करना माँ, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। बस माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप
आपके साथ काम करूं। ठीक है, चल आजा मेरे साथ। और माँ, वो चौपीचल का पेट मुझ पर जुल्म किए बगैर भलता नहीं है। तो देख लेना, वो मुझे ढूंढती ढूंढती दिलाएगा, फिर मैं आपकी सहायता से उसका खून पी जाऊंगा। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तू मेरी सहायता नहीं कर सकता तो कम से कम काम तो जरूर आ सकता है। चल मेरे साथ, तुझे तेरा ठिकाना दिखा देती हूँ। चलो। हाय, सफर कैसा था? ठीक। हाय। हाय। राजीव, ये राठौर साहब हैं, यहाँ के चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर। इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। रणवीर, सब ठीक तो है? अभी तक तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। दोनों तरफ हालात ठीक नहीं है, हर तरफ नाजुक हालात हैं, और मैं समझता हूँ कि आप दोनों को बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान ने सोच समझकर ये कंधों पर ये भार डाला है। बहुत काबिल कंधे हैं ये। अच्छा राजीव, तुम गाड़ी में बैठो, मैं काजल को छोड़ के आता हूँ। See you later. बाय। आइए, बैठिए। रणवीर साहब, इन्होंने जो कुछ बातें की हैं उससे मुझे ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल सही आदमी चुना है। इसीलिए राजीव, जब मेरे साथ होते तो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाती है। राजीव, मिस्टर मल्होत्रा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा के अंदर जो शैतानी ताकत है वो इतनी ताकतवर नहीं है जितनी रूबी में थी। रणवीर, वो तो उन्हें देखने के बाद ही महसूस कर सकता हूँ मैं। मिस्टर राजीव, रणवीर साहब कह रहे थे कि पहले आप डॉक्टर थे, हाँ, फिर वो छोड़कर ये सब कुछ क्यों करने लगे? क्योंकि मैं लोगों की जानें बचाना चाहता था। डॉक्टर का काम ही है जान बचाना। ये सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करते थे राठौर साहब। ओह, पोस्टमार्टम। और मुर्दों को काटने की बजाय मुझे इस काम में ज़्यादा चैन और ज़्यादा सुकून लगता है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मिस्टर रणवीर, मैं आपके सफ़र का इंतज़ाम कर देता हूँ। आप गाड़ी की चाबी रिसेप्शन से ले लीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। रणवीर, हाँ, जिस काम के लिए तुम मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ अपने साथ लाए थे, क्या वो बात जान पाए? सबसे पहले मिस्टर मल्होत्रा को मैंने डॉक्टर शर्मा से मिलवाया। इन दोनों के अंदर जो शैतानी ताकत है वो हवेली में बसने वाले बच्चों की शैतानी ताकत है। ये सबसे पहले डॉक्टर शर्मा के जले हुए नर्सिंग होम में गए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद मैंने इन्हें शमशान घाट में ताज़े मुर्दों का खून पीते हुए देखा, इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर मिस्टर मल्होत्रा को मैं संगरौली के जंगल ले गया ताकि मैं माँ का ठिकाना जान सकूं। माँ से मुलाकात हुई, माँ ने अपनी सारी कहानी सुनाई। ये बात भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में है। लेकिन राठौर साहब ने कुछ बुज़दिल से कर्मचारी भेज दिए जो घबरा गए और माँ ने उनकी लाशें बिछा दी। मिस्टर मल्होत्रा को मैं किसी भी तरह वापस लेकर आ गया, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ एक के बाद एक मुसीबतों का सिलसिला। रणवीर, एक बात मेरे गले से नहीं उतर रही। तुम कह रहे हो कि राहुल की माँ की आत्मा की मुलाकात मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा दोनों से हुई है। संगरौली के जंगल में तो उसने मिस्टर मल्होत्रा से दोबारा मुलाकात की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने उन दोनों को जिंदा कैसे छोड़ दिया, जबकि वो दोनों उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हीं की वजह से तो वो खून की नदियां बहा रही है। यही बात मुझे भी अजीब लगी थी। फिर समझ में आया कि माँ को मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा नहीं, बल्कि उनके अंदर की शैतानी ताकत दिखाई दे रही है। राजीव, मुझे तो डर है कि मिस्टर मल्होत्रा संगरौली के जंगल जाएंगे
और अगर उनके अंदर की शैतानी ताकत अलग हो गई और माँ ने उसे पहचान लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रणवीर, अभी हमें क्या करना होगा? आई थिंक हमें आज रात ही सिंगरौली जंगल जाना चाहिए। और राजीव, बस यहाँ से थोड़ी दूर चलना होगा। राजीव, रणवीर, यहां से जिंदा कैसे लौट गए? बहुत किस्मत वाले हो तुम। राजीव, मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ और कौन कौन आया है? फॉरेस्ट ऑफिसर राठौर, रूबी गुजराल, मिस्टर मल्होत्रा, एक जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनमें से 2 सिपाही मारे गए, और आज तुम मेरे साथ। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो यहाँ से बचकर जिंदा निकल गए। यहाँ तो चारों ओर मौत ही मौत है। राजीव, जिस जगह वो सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है, बस यहाँ से कुछ ही दूर है। आओ। रणवीर, ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। इसके सामने वो हवेली तो बहुत ही सुरक्षित जगह थी। यहाँ के पेड़, पौधे, पत्ते और जमीन, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ मौत पैदा होती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ ही दूर एक पेड़ है जहाँ राहुल पैदा हुआ था। तब से मौन बनकर हमें घेरे हुए है। वीर, नहीं, ये बहुत खतरनाक जगह है। राजीव, राजीव देखो, अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम वापस लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं पहले आकर जा चुका हूँ। इतना खतरा कभी महसूस नहीं किया जितना कि तुम बोल रहे हो। रणवीर, मैंने तुम्हें बताया ही कहा कि यहाँ कितना खतरा है। बहुत खतरनाक जगह ये। वापस लौट चलते। नहीं राजीव, राजीव, हम अपने मंजिल के बहुत पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा सब्र हो, ओके? आओ, आओ। राजीव, ये वो पेड़ है जहाँ राहुल का जन्म हुआ था। और उसके जन्म के साथ शुरू हुआ वो शैतानी खेल। ये वो जगह है जहां मैं राहुल की मां को रोते और बिलखते हुए देखा है। राजीव, यहां से सारा राज खुल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां बैठकर माध्यम बनाओ और उस आत्मा को बुला। रणवीर, यहाँ एक नहीं, बहुत सारी खतरनाक आत्माएं हैं। ये जगह ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ माध्यम कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राजीव, तुम घबरा रहे हो? हाँ, क्योंकि रणवीर, मैं महसूस कर रहा हूं कि यहाँ की शैतानी ताकत को तुमसे बहुत नफरत है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राजीव, कैसे? तुम्ही ने तो कहा था कि ये शैतानी ताकत मुझसे डरती है। हाँ, डरती है, लेकिन हो सकता है कि तुम यहाँ इतनी बार आ गए हो कि इस शैतानी ताकतों ने मिलकर तुम्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई योजना तैयार कर ली होगी। अगर मैं माध्यम बनूंगा तो तुम्हें खतरा जरूर पहुंचेगा। राजीव, मैं हर पल खतरे का सामना करते रहता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस माध्यम कायम करो। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई राज हमारे हाथ जरूर लगेगा। रणवीर, हम मौत से हाथ मिलाने तो नहीं आए हैं ना? प्लीज चलो यहां से, प्लीज यहां से चलो। यहां बहुत बुराई है। हम
हमारे खून का प्यासा है ये जंगल। देखो राजीव, तुमने आज तक कुछ गलत नहीं कहा। जो कहा वो सच हुआ। मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। हम एक नई रणनीति बनाएंगे जिससे शैतानी ताकत का मुकाबला कर सके। मैंने रणनीति सोच ली है रणवीर, चलो। रणवीर, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं एक बार वापस जाकर आता हूँ। मतलब? वीर, मैं एक बार इनसे माध्यम बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देम। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं रणवीर, ये रिस्क मैं अकेला लेना चाहता हूँ। लेकिन राजीव, क्यों? क्योंकि ये रिस्क तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर खतरा मेरे लिए है तो खतरा तुम्हारे लिए भी है, और ये खतरा मैं तुम्हें अकेले नहीं उठाने दूंगा। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं ही हो सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? रणवीर, तुम जानते हो कि ये शैतानी ताकत है तुम पर सीधा हमला नहीं कर सकती। वहां जब मेरे अंदर अलग अलग शैतानी ताकतों ने प्रवेश किया हो सकता है कि कोई बहुत खतरनाक शैतानी ताकत भी प्रवेश कर जाए, जिसे काबू में करने के लिए मुझे कुछ समय लग जाए, और उसी समय का फायदा उठाकर वो ताकत मुझे तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर कर दे। तो मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ। क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ? लेकिन अगर तुम शैतानी ताकत पर काबू नहीं कर पाए तो तुम भी तो खतरे में पड़ जाओगे। ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। हरगिज़ नहीं राजीव। रणवीर, ये वक्त बहस करने का नहीं है। हम इतनी दूर आए, खाली हाथ नहीं लौट सकते, और जो राज हम जानना चाहते हैं उसे पाने के लिए मुझे अंदर जाना ही होगा। देखो राजीव, एक केस मेरा है। किसको कब क्या करना है ये फैसला मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये फैसला तुम्हारा है कि मैं इन आत्माओं से कांटेक्ट करूं, पर इनसे कब और कैसे कांटेक्ट करना है ये मेरा फैसला है। तुम यही इंतजार करो, मैं एक बार जाकर आता हूं, प्लीज। लेकिन राजीव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम हो ना रणवीर। अगर मैं बहुत समय तक वहां से नहीं लौटा तो तुम आकर मुझे खोज लेना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम खतरनाक से खतरनाक स्थिति से भी मुझे बाहर निकाल लोगे। कभी मुझ पर भी तो भरोसा करके देखो। ठीक है राजीव, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।
जानता हूं कि तू बहुत ताकतवर है। ये तेरा इलाका है, यहाँ का एक भी पत्ता तेरी इजाजत के बिना नहीं हिल सकता। फिर भी मैं यहाँ आया हूं। तेरे पास ताकत है तो मेरे पास हिम्मत है। मुझे तोड़ सकता है तू, मेरी हिम्मत को नहीं। मैं जानता हूं कि तुझे हम इंसानों से सख्त नफरत है, लेकिन आज तू ताकतवर है। तेरा समय चल रहा है, ये तेरा घर है। समय को बदलने में वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि कल तुझ में ताकत ना रहे, ये तेरा घर ना रहे। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं तुझे। कुदरत का नियम है ये। बहुत ताकतवर होता है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन अंत में उसे भी जमीन में मिल जाना पड़ता है। आज तू ताकतवर है, कल तेरी ये ताकत समाप्त हो जाएगी। कायर, कायर है तू, कायर है। अरे छुप छुप के वार क्या कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। अरे मैं तो तुझसे कहीं ज्यादा कमजोर हूं। अपनी हिम्मत को हथेली में बंद कर फिर भी तेरे सामने आया हूं। कल को तुझसे ज्यादा ताकतवर इंसान यहां आएगा तो क्या फिर भी चुप चुप के वार करेगा? अरे अपनी जान को हथेली पर लेकर आया हूं आज। या तो मर जाऊंगा या तुझे अपने आमने सामने देख कर लौटूंगा। हाँ, 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 Ow!